हाँ जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। आज मनोज रविदासिया जी और यूके में रहने वाले हैं जी, और इनका भी बड़ा इतिहास है, राजनीति से जुड़े हुए हैं। आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम जसविंदर तलवन। जसविंदर तलवन, क्या बात है जी। और अभी आए स्पेशल में यहीं के लिए आए थे जी? मैं लगभग हर साल ही आता हूँ, स्पेशल प्रोग्राम पे आता हूँ। बहुत बढ़िया जी। जी, हमारा जो हमारे बुजुर्गों का मिशन है वो ताकि याद रहे, हाँ जी। और अपने बुजुर्गों के मिशन को आगे लेके जाने के लिए थोड़ा बहुत सीखने के लिए आता हूँ, ताकि अपने लोगों को बताऊँ। तो अभी मैं सिखाने लायक तो नहीं बना, लेकिन सीख रहा हूँ और हर साल आता हूँ। और मेरा जो गांव है डिस्ट्रिक्ट जलंधर में है, उसका नाम भी तलवन है। बहुत बढ़िया जी। मैंने उसका मैं इलेक्टेड प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, और मैंने 1991 और 2 में एमएलए का इलेक्शन लगा, थोड़ी सी वोटों पे हारा, और काफ़ी देर लोगों से जुड़ने का, समाज से समझने का मौका मिलता रहता है। इसीलिए कि हम समाज को भूल ना जाए और समाज की दशा और दिशा क्या है उसको जानने के लिए मैं हर साल ट्राई करता हूँ, आने कभी मिस ना हो जाए। तो ज़रा समा कि हमारे जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने हमारे लिए और हमारे गुरुओं ने कुर्बानी की है, ताकि वो जिंदा रहे, वो मिशन चलता रहे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक अपनी बुक्स में लिखा है कि लोग, हमारे आम लोग कहते हैं कि आदमी मर जाए लेकिन उसका मिशन चलता रहता है, लेकिन बाबा साहब ने कहा कि आदमी मर जाए उसका मिशन भी साथ में मर जाता है, अगर उसको, उसके मिशन को समझने वाले उसको आगे लेके ना जाए। तो आज ज़रूरत है कि बाबा साहब और डॉक्टर अम्बेडकर, पहले ईवी रामस्वामी नायकर, महात्मा ज्योतिराव फूले, बिरसा मुंडा, नारायण गुरु, आया डकली, जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, उसके मिशन को समझकर, उसकी फिलॉसफी को समझकर अपने समाज को सीखने की ज़रूरत है। और जब तक हमारा समाज पढ़ लिख कर हमारे बुजुर्गों को नहीं जानेगा, उतनी देर तक हमारा समाज जो आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग, उसकी संघर्ष है, उसकी संघर्ष की बदौलत आज लोग हम इधर पहुँचे हैं, अच्छे अच्छे अहदे पे हैं, बाहर हैं, अच्छे बिजनेस है, वो उसके संघर्ष की बदौलत है। और हमें उसके संघर्ष को नहीं करेंगे, जैसे कि बाबा साहब ने कहा कि जे मैं कारवा बहुत दुख और तकलीफ से जहाँ तक लेके आया हूँ, इस कारवा को आगे नहीं ले सकते तो पीछे भी मत जाने देना। लेकिन आज जो कारवा, बहुत से लोग इसको आगे लेके जा रहे हैं, पर जितनी स्पीड से जाना चाहिए उतनी, ये दुख की बात है कि उतनी स्पीड से आगे नहीं जा रहा। हम सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उस स्पीड को और स्पीड बना के समाज को राज भाग्य का माल बनाना चाहिए। ये समाज, तब हमारे बुजुर्गों का मिशन, गुरुदास साहब का मिशन, डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन और हमारे मिशन का पूरा हो सकता है। कि सभी लोगों को अपना अपना योगदान डालना चाहिए। तो मैं बहन जी का जैसे एक मेरा सवाल है, जैसे बाबा साहब की लास्ट स्पीच में पढ़ रहा था, बहुत पढ़ता हूँ मैं भी, तो उन्होंने आगरा में जो लास्ट स्पीच दी थी उसमें कहा था कि मैं भूमिहीन मजदूरों के लिए कुछ नहीं कर सका, तो और यदि मौका मिला आगे तो मैं इनके बारे में सोचूंगा। उसने ये भी कहा कि आगरा की रैली में कहा कि हमारे वाइट कॉलर लोग हैं, जो ना बड़े लिखे लोग हैं, उसने मेरे को दुख खा दिया। उसमें ही वो कहा था कि आज हमारे जो वाइट कॉलर लोग हैं, उसकी आज भी उसकी पोजीशन यही है, वो कभी अपने बच्चों को मिशन और मूवमेंट में नहीं डालते। लेकिन जो हमारे मजदूर लोग हैं वो आकर भी संघर्ष करते हैं, जिसको आज तक फायदा नहीं मिला। लेकिन बाबा साहब की ज़िंदगी थोड़ी, जब उसने कहा कि मैं मजदूरों के लिए करूँगा, जो अनऑर्गेनाइज लेबर है उनके लिए कुछ करना है, तो उसके बाद बाबा साहब को बहुत कम वक्त मिला, वो दुनिया से चले गए, उसका प्रीनिर्माण हो गया। अगर बाबा साहब जिंदा होते तो और कुछ कर सकते, लेकिन जो बाबा साहब ने किया वो बहुत किया, वो कोई आदमी नहीं कर सकता। उसके बाद में फिर जो है बाबू जगजीवन राम ने जितनी भी गुरु रविदास महासभाएं यूके में बनाई, इंडिया में बनाई, और यदि बाबा साहब चाहते हमारे संगठन रजिस्टर्ड होते तो हमें बहुत सारी ज़मीनें मिल सकती थी। जैसे बाबू जगजीवन राम ने अभी जहाँ पे आए हैं, ये मंदिर और जितने भी आप शहरों में छात्रावास देखोगे, गुरु रविदास छात्रावास, वो सब उन्हीं की देन है। अगर इतना भी कर देते मजदूरों के लिए जितना बाबू जगजीवन राम ने किया, और तो शायद कुछ होता और उन्हें ये भी कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि मैं कुछ नहीं कर सका। तो हमें सबसे पहले अपने महापुरुष बाबू
मंगूराम मंगोलिया उनकी तो हमारे मंगूराम मंगोलिया और बाबू जगजीवन राम जी, अछूतानंद जी। पाएगा ना को कर पाया ना को कर पाएगा। हाँ जी। लेकिन उसके बाद कांशीराम ने ऑर्गेनाइज किया। हाँ जी। वो बहुत बड़ा काम था। बहुत बड़ा जी। लेकिन उसका भी बहुत बड़ा रिजल्ट है कि मायावती को 4 बार मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला। बिल्कुल और जी। हमारे MP MLA लोगों को बनने का मौका मिला। जो लोग कहते थे कि हम लोग पिछला के हैं, हाँ। उसको राज करने का एक उसमें अभिलाषा पैदा हुई, ये बहुत बड़ी बात है। Very good। उसके संघर्ष की बदौलत है। पर जो आज हम देख रहे हैं ये सब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्ष की बदौलत है। हाँ। और जो उसने किया कोई माइकल लाल नहीं कर सकता, आगे भी ना किसी ने किया और ना कर सकता जी। और हमको जो गुरदास ने किया उसी टाइम वो जिस टाइम किया उस टाइम बहुत अच्छा, जैसे अभी एक लास्ट सवाल है जी। पराधीनता पाप है जानलेऊ रे मीत, अरदास पराधीन से कौन करे रे प्रीत। और जैसे बाबा साहब थे और वे उन्होंने एक जो साहू जी महाराज थे उनके स्कॉलरशिप पे गए थे वे पढ़ने के लिए, और बाद में वहीं पे आके नौकरी भी कर रहे थे। और पंजाब के ही थे एक काशी, मतलब जो एक सेठ थे, उन्होंने उनको गाड़ी दी थी और उनकी पराधीनता हटाई थी। आप उनको किस मध्य से देखते हैं जी? और उसका रिजल्ट भी रहा है। तो बात ये है कि किसी का गाड़ी देना एक छोटी सी बात, गाड़ी बात वो नहीं है जी। एक वो हुआ कि जैसे पराधीनता पाप है और वे पराधीन होकर चले गए। पराधीन होकर जाने के बाद में रिजल्ट हमने भी देखा और हम भी देखते हैं कि एक चुनाव नहीं जीत पाए हुए। बाबा साहब नहीं हुए वो तो जब उसने 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध मुख्तियार किया, उसने कहा मेरा नया जन्म हो गया। आज तो उसने उसके बाद 22 प्रतिज्ञा में नहीं, अगर ये भी कह देते वो भी चलता जी। उन्होंने कहा देखो एक मिनट, उसने कहा कि इसमें पैदा होना मेरी बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं इस सिस्टम में मरूंगा नहीं। और जिस टाइम उसने 14 अक्टूबर 1956 को उसने बुद्ध मुख्तियार किया, उसने कहा आज मेरा नया जन्म है, आज मेरी इतनी एनर्जी आ गई कि मैं और करने के काबिल हूँ। लेकिन उसको और समय नहीं मिला तो हो सकता और भी हमले कर देते। पर जो उसने किया, अगर हम उसको समझकर, बहुत से हमारे लोग हैं कि हम बाबा साहब की या गुरदास साहब की फिलॉसफी को समझ नहीं पाए। हम हरसो हीरा छोड़ पर बेगमपुरा शहर की जो कल्पना गुरदास साहब की है उस कल्पना तक नहीं गए। पर हमारे लोग हमको ज़्यादा तो स्पिरिचुअल जोड़ते हैं। जो गुरदास की फिलॉसफी सोशल फिलॉसफी है, इनकलाबी फिलॉसफी है, उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी है, उनको भी हमें आगे सोचना चाहिए। क्योंकि हर फील्ड में उसने बताया है। जैसे बेगमपुरा का कॉन्सेप्ट है, वो बराबरता कॉन्सेप्ट है, वो इनकलाब का कॉन्सेप्ट है। जैसे ऐसा चाहूँ राज में, देखो लोग मार्क्स को कितना किया गया, मार्क्स ने इनकलाब की बात की, लेकिन सबसे बड़े तो इनकलाबी गुरदास थे, पीर साहब थे, जिसने इनकलाब की बात की। लेकिन हम लोग उसकी बात को लोगों तक नहीं ले गए, इसलिए उसकी प्रचार की वजह हम लोग पीछे रह गए। अगर हम लोग बताते कि इनकलाब का बानी तो गुरदास है, जिसने समानता की बात की, जिसने भाईचारे की बात की, जिसने छुआछूत के अगेंस्ट स्वराज की बात की, लेकिन हम लोग बताने में नाकाम जा रहे हैं। ये हमारी कमजोरी है। इस कमजोरी को उसकी फिलॉसफी को इनमें लागू कराने के लिए हमको संघर्ष करना और खुद को समझना होगा। और दूसरी बात, एक लास्ट बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे लोग आज भी पिछले बहुत बने फिरते हैं कि हम लोग किसी के पीछे बहुत फिरते हैं। पराधीन नहीं है ये। बाबा साहब ने जो लिखा है, हीरो बोर्चक बुक लिखी है, उसको पढ़ना चाहिए। उसने कहा कि जो काम करता है उसके लिए उसकी रिस्पेक्ट तो ज़्यादा रिस्पेक्ट हो, पर ये ना होए कि कोई भी लीडर, कोई भी आदमी आपको किसी कुएं में ले जाए और आपको डो दे। हमें आंखें खोल कर चलना होगा, आंखें बांध कर नहीं चलना होगा। जैसे कि आज सिखाया जाता है, दुनिया में संत आते हैं और कुछ है हमारे साथ जो कहते हैं आंखें मीट लो, लेकिन हमारे गुरु ने हमारे आंखें खोलने और दिमाग खोलने की बात की है। उसको हमें मेन ध्यान में रखना चाहिए। ये नहीं कि आगे खोल हम डूब जाएंगे, तो उसके बात को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। और उसकी जो बाबा साहब की फिलॉसफी, गुरदास साहब की फिलॉसफी है, लोगों जन जन तक जाए, इसके लिए हमें कार्यरत रहना चाहिए। बहुत बढ़िया जी, क्या बात है जी। आज कितना बड़ा ज्ञान मिला जी, देखो। और ये भारत के कोने कोने तक पहुँचेगा जी। क्या बात है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। क्या बात है जी।
जितनी बात थी मैं हाँ जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। जय गुरुदेव धन गुरुदेव, जय गुरुदेव धन गुरुदेव। हाँ जी, आपका नाम जी? और मेरा नाम है मनजीत लाल, बहुत बढ़िया जी। होशरवा डिस्ट्रिक्ट जलंधर, पंजाब। ठीक जी। और आप? जसविंदर सिंह। क्या बात है जी, आप भी जलंधर से ही हो? है जी, अच्छा जी, अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया जी। और आप लोग जी? दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से हैं। और देख लो जी सभी। हम भी दिल्ली से हैं। लक्ष्मण है ना वहाँ मंदिर में, लक्ष्मण मंदिर।